हाँ भाई बच्चों, ये क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है, हमारे पास है। तीन केसेस है इसमें। पहले केस में दे रखा है कि चार्ज ओरिजिन पर है और ए पॉइंट ए कॉमा जीरो, यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दूसरे केस में फिर ओरिजिन पर चार्ज है, दूसरा पॉइंट बी दे रखा है जीरो कॉमा बी, यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तीसरा केस दे रखा है क्यू ओरिजिन पर है, ये सी पॉइंट दे रखा है ए कॉमा बी, यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे, आइए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट केस में देखो, क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लें। ई एट ए हो जाएगा के टाइम्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस दे रखी है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। आई कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई कैप से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, था इजी सा, क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर आते हैं। सेकंड में देखो दे रखा है क्यू यहाँ पर है, बी ये पॉइंट जीरो कॉमा बी, तो इसकी डिस्टेंस क्यू से कितनी हो जाएगी, बी के इक्वल। तो क्यू की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E at B will be equal to KQ upon B का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो y डायरेक्शन में है ये डिस्टेंस, जिधर की तरफ फील्ड आएगी, तो y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप। j कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखो दे रखा है सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो E एट सी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन ये ओरिजिन से लेकर के सी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके कोऑर्डिनेट देखो ए भी दे रखे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर भी करना है नीचे। ठीक, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो देखो वेक्टर क्या बनेगा, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इजी था, समझ में आया सबको? ओके, ओके बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है। इसमें हमको एक वाटर ड्रॉप दे रखी है, ये वाटर ड्रॉप है, इसका मास दे रखा है 10 की पावर माइनस 7 kg, और इसका चार्ज भी दे रखा है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो और किस डायरेक्शन में हो, जिससे कि ये वाटर ड्रॉप एयर में सस्पेंडेड रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सपोज कर लेते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसका वेट mg देखो डाउनवर्ड लगेगा, ये एयर में तभी सस्पेंडेड रहेगी जब ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगे और वो फोर्स इसके mg वेट को बैलेंस कर रहा हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड भी ऊपर की तरफ होगी, तभी ऐसा हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर हो गई कि ऊपर की तरफ होगी। तो Fe की वैल्यू यहाँ mg के इक्वल होगी। Fe को हम Q इंटू ई लिख सकते हैं, ये mg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी mg बाई Q। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। m हमको दे रखा है 10 की पावर माइनस 7, g की वैल्यू 9.8 ले लो, और Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10। तो देखो आंसर हमारा आ जाएगा, वैल्यू पुट अप करने के बाद 6.125 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हुआ बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें हमको दो चार्जेस दे रखे हैं, 5 माइक्रो कूलम और 20 माइक्रो कूलम के, इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है।
आप लोगों को जब हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस बताया था तो हमने आपको बताया था जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते इक्विलिब्रियम उनको मिलाने वाली लाइन के बीच में मिलता है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता था, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जीरो इन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ही कहीं मिलेगी। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर वो पॉइंट है कोई पी जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर सपोज कर लो E1 जो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में कोई E2 की होगी। और नेट फील्ड जीरो होने के लिए E पॉइंट पर E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 यहाँ पर होगी k इंटू 5 अपॉन ये डिस्टेंस आप x मान लो इस चार्ज से, तो ये दूसरे वाले चार्ज से डिस्टेंस 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चा? चलिए वैल्यू रखते हैं, तो k इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और E2 फील्ड जो 20 माइक्रोकूलम की पी पॉइंट पर मिलेगी वो हो जाएगी k इंटू 20 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो k से k कैंसिल हो गया, 5 से 24 टाइम्स चला जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लो तो 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो 2/3 मीटर की डिस्टेंस पर नेट फील्ड जीरो होगी फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम से। क्लियर हुआ बेटा? ये फिर से देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, फिर से हमको फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी यही हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन अब चार्जेस एक माइनस का दे दिया 9 कूलम का है, दूसरा प्लस का 16 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि कहां पर नेट फील्ड जीरो होगा। तो देखो फिर से वही इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में लाओ अपने। कहां पर जीरो होता था? जब पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे तो मिलाने वाली लाइन के बाहर होता था, वो भी उधर जिधर लो मैग्नीट्यूड का चार्ज होता था। लो मैग्नीट्यूड का चार्ज ये दे रखा है, मान लो इस पॉइंट पर P पर फील्ड जीरो बनेगी, तो इससे मान लो डिस्टेंस x है और उससे कितनी हो जाएगी 8 प्लस एक्स, है ना। इसकी फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई E1 की नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, उस वाले चार्ज की फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, मान लो E2 की है। फिर से वही फॉर E इक्वल टू 0, ठीक, एट P क्या करना पड़ेगा, E1 विल बी इक्वल टू E2। रख दीजिए वैल्यू, E1 इसकी फील्ड बन जाएगी k इंटू 9 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू उसकी बनेगी k इंटू 16 माइक्रोकूलम अपॉन 8 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, k से k कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर का रूट ले लीजिए, ये बन जाएगा 3/x, इधर बन जाएगा 4 अपॉन 8 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 प्लस 3x इक्वल टू 4x, इसको उधर ले जाइए तो 24 इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया। ये यहाँ से फ्रॉम -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम चार्ज से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फील्ड जीरो होगी। क्लियर? ओके। हाँ भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक स्क्वायर दे रखा है ए साइड का, चार्जेस है +q -q +2q -2q, और पूछा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, यानी सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। देखो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि ये r की डिस्टेंस है, ठीक, अभी कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में, मान लो कोई P की बनती है, ठीक। अच्छा, ये +2q का चार्ज है, डिस्टेंस इसकी भी r है, अब इसकी फील्ड उधर की तरफ बनेगी, तो इसका चार्ज इसका डबल हो गया तो फील्ड भी डबल हो जाएगी, तो इधर 2e की फील्ड इसकी लग रही होगी। क्लियर हो गई बात? अब इस पर आओ, ये -q का चार्ज है, यहाँ पर फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज E की लग रही होगी इधर,
ठीक, जितना ये मैग्नीट्यूड लगा रहा है उधर उतनी ही मैग्नीट्यूड की फील्ड इसकी यहाँ पर इस डायरेक्शन, वो वाले चार्ज की यहाँ पर सीधी डबल हो जाएगी 2e की। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये 2e है, ये e है, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में e बन जाएगा। ठीक, उधर 2e, ये e, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, ये भी e बन जाएगा। चारों का रिजल्टेंट आ गया, वो ये बना, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, या 90 डिग्री। तो इन सब का फाइनल जो रिजल्टेंट बनेगा ई नेट, वो e√2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, e√2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू e√2। तो e क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड की वैल्यू, तो वो हो जाएगी k q/r² और इनटू √2। अब r की वैल्यू रख दो, r इतनी डिस्टेंस है, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस तो होगी a√2, r इक्वल टू a√2/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा? रख देते हैं यहाँ पर, तो k q/a√2/2 का स्क्वायर इनटू √2। ठीक, तो k q√2 और नीचे ये 2a² और ये वाला 2 ऊपर 4 बन जाएगा। इस 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा e net इज इक्वल टू k q 2√2/a²। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक, ओके। अगला केस देखो बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है और ये एक पेंटागन है। इसमें सभी कॉर्नर पर क्यू क्यू के चार्जेस रखे हुए हैं। तो जब कोई ऐसा केस हो सिमेट्रिकल टाइप का, यानी कि सभी कॉर्नर पर इक्वल इक्वल चार्जेस दे रखे हो, और उसमें पूछा जाए कि सेंट्रॉइड पर या सेंटर पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इन सभी केसेस में जो नेट फील्ड की वैल्यू बनती है वो 0 हो जाती है। ठीक, किसी भी केस में निकालेंगे हम 0 हो जाएगी। ठीक है, एक दो केस में देख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, एक आएगी, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी उतनी ई की, इसकी वजह से भी फील्ड उधर आएगी उतनी ई की, और सभी के बीच में देखो इक्वल इक्वल एंगल होंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। एक मैथमेटिक्स की थ्योरम भी होती है कि अगर कई सारे फोर्सेस एक पॉइंट पर लग रहे हैं और उन सबके बीच में एंगल सेम है, तो नेट वहां पर उस पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो बिल्कुल वही केस यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो ई ई ई यहाँ पर नेट फील्ड की वैल्यू 0। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। देखो, इसकी फील्ड इधर होगी ई की, इसकी फील्ड उधर होगी ई की, इसकी फील्ड इधर होगी ई की, इसकी फील्ड इधर होगी ई की। ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट यहाँ भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इस केस में भी यहाँ पर 5 फील्ड्स मिलेंगी, उनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर सिमेट्रिकल टाइप का केस है, सभी चार्जेस सेम रखे हुए हैं, तो उनके सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके।